ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं था और ज़मीन ठोड़े कुनबिया के कब्जे में थी, या फलाने ठोड़े की, या दकड़े पन्ने की, या मुकड़े की। और वो ठोड़ों में तो ना खरीद बेच का सिस्टम भी नहीं था, बेच नहीं सकता था कोई, ना कोई किसी की खरीद सकता था। तो अंग्रेज़ ने आके 1820 में ये कानून चालू कराया इंडिया में। अपने यहाँ हरियाणा जहाँ हम यहाँ जहाँ बसे हुए हैं, यहाँ 1840 के बाद चालू हुई है वो स्कीम, बंदोबस्त जिसको बोलते हैं, जिसमें बिके बिस्वे बनाए गए। उसमें रिकॉर्ड चढ़ गया हुआ कौन सा कहाँ से किसका और कोई बूरण नाम का, ब्रून या ब्रून इस तरह का नाम था, कोई बूरण शाह बोलिया करते बूढ़े, वो अंग्रेज़ अधिकारी था। उसकी ड्यूटी लगाई थी ब्रिटिश सरकार ने कि उसकी देख रेख में ज़मीनों की पैमाइश करवाई जाए। और पैमाइश का जो पैमाना था वो बिघा बिस्वा था, कनाल और एकड़ मरले नहीं थे, बिघे बिस्वे होते थे। और बिघे बिस्वे की पैमाइश उस अंग्रेज़ अधिकारी ने करवाई थी 1820 के बाद। तो यहाँ 1840 में पहली बार हिसार जिला में बंदोबस्त हुई, और 1840 के बाद वो बड़ा जिला था उस टाइम हिसार, 20 साल लगे उसमें बंदोबस्त में। जो शहर के नज़दीक के गांव थे वहाँ थोड़ी चलती होगी, फिर धीरे धीरे चलते गए काफिले। गामा की पक्की सीमाबंदी भी उसी टाइम बनी थी। वो एक घोड़े पर चला करता उनका काफिला, उसमें अंग्रेज़ अधिकारी साथ होता था, पीछे पीछे कर्मचारी चला करते, कसी के साथ डोल देंदे कि भैया इस गांव की पक्की सीम होगी। नहीं तो पशु चराते उड़ी बुढ़े अपने आप तय कर दे वाड़े तक हमारी सीम है, नहीं तो उस गांव के बुढ़े पशु चराना आते, नहीं तो उसके आते। तो ये सिस्टम था यहाँ। तो वे 1862 में हमारी जो बंदोबस्त हुई, पहली जमाबंदी डाटा की 1862 में बनी थी। और उस टाइम एक सजरा बना था, उसमें जितने ज़मीन के मालिक थे उस टाइम सबका पीडी नामा है, उर्दू में है, वो उर्दू या फारसी जैसी भाषा है। उसका हमने वो करवा लिया अनुवाद, और हिंदी में बनवा लिया वो सजरा। उस पीडी नामे में हमारे गांव की किसी किसी परिवार की तो 22-23 पीडी भी हैं, और किसी किसी की 19-20 हैं। कुल मिला के 20-21 पीडी का है वो। सारे पन्ने हैं उसमें 6 के 6, और उसमें ब्राह्मण भी दे रखे हैं, थोड़े से एक साइड में बनिए दे रखे हैं, और किसी जाति का रिकॉर्ड नहीं है वो। और ब्राह्मण और बनिए जो हैं, बनिया थे व्यापारी कबीले, ये दूर दूर तक घूमने वाले कबीले रहे हैं शुरू से ही। ये मूल बसंदे नहीं है कहीं के, इसलिए हमारे जो मूल निवासी जाति हैं इनके साथ इनके गोत्र नहीं मिलते। ये चलते चलते जहाँ इनको बिजनेस का अच्छा स्कोप दिखाई देता था वहीं चल पड़ते थे इनका सिस्टम। और ये शहरों में ज़्यादा जचते थे, शहर क्योंकि व्यापार के लिए जहाँ सुरक्षा होती है वहीं व्यापार चलता है। धीरे धीरे आबादी बढ़ने के साथ समाज बढ़ गया तो गामा में भी आ गए। तो गामा में तो बढ़िया बहुत बाद में आए। सामान का आदान प्रदान तो किया, सामान ले आके दे दिया, ओढ़े तो ओढ़े पहुँचा दिया, क्योंकि इनका रोजगार था। लेकिन आप किसी भी गांव की जमाबंदी उठा के देख लो 19वीं सदी की, 1840 से 1860 और 1900 तक की, ज़्यादातर गामा में बनियों की संख्या खूब पाओगी, और ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा बनियों के नाम या तो रहन पाओगा या नाम पाओगा। हमारे गांव की जमाबंदी 1909-10 की देखी हमने, उसमें बनियों के पास काफ़ी ज़मीन है। मेरे पास का गुराना गांव है, 125 घर थे बनियों के जिस टाइम हमारी जमाबंदी बनी 1909-10 में। गुराना वाले भाई बता रहे थे क्यों थे, क्योंकि ये अनपढ़ समाज था किसानों का। किसी भी गांव में पुरानी जगह देख लो आप, बनियों की बड़ी बड़ी हवेली, 100 आदमी दिन रात मेहनत करते हैं, उनके तो कच्चे घर हैं चारों तरफ। और एक बढ़िया आके व्यापार करने लग गया, उसकी पक्की हवेली बन गई कुछ अरसा में, चुनागछ और बड़ा चबूतरा चौक के बीच में। तो ये तो चौधरी छोटू राम जब 1937 में उनकी वो पहली बार रेवेन्यू मिनिस्टर बने, उन्होंने कानून बनाए हैं कि आप मकान कुड़क नहीं कर सकते, नहीं तो मकान कुड़क हो जाया करते जमींदारों के, भैंस कुड़क हो जाया करती, घर कुड़क हो जाया करता, और अंग्रेज सरकार की पुलिस आ जाती थी उसी टाइम, अंग्रेज हेल्प कराया करते इनकी, और इतना खींच के लेते थे मामले को। और उधर से अंग्रेज का जो माल था वो बड़ा भयंकर था, बड़ी बुरी हालत थी किसान की। तो ये तो बाद में इन्होंने फिर बनिए तो शहरों में निकल गए, क्योंकि छोटू राम ने कानून बना दिया कि जिसने दुगना ले लिया जिस बनिए ने उससे ज़्यादा नहीं ले सकता, और कुड़की का कानून ख़त्म कर दिया। उसके बाद इनका गुजारा कुछ जमींदारों का चालू हो गया।